व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। बात कर रहे हैं हम क्रिप्टो पोर्टफोलियो की। मैं आपको लेके चलूँगा स्क्रीन पे एंड दिखाऊंगा कि किस तरह से क्रिप्टो पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कि आने वाले कुछ सालों में आपको एक स्ट्रेंथ आपके पोर्टफोलियो में दे सकता है, जिसकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली जब मार्केट जो है पुल बैक लेती है एंड उठा के हमको पटकती है। तब इस तरह का पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर जो है हमारे पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, एज वेल एज हमें अपॉर्चुनिटी देता है एंड कैश देता है कि हम रेगुलरली जो है वहाँ पे भी मुश्किल समय में भी जो है बाय यहाँ पे कर सकें, अच्छे से DCA कर सके। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ आज के पोर्टफोलियो वाले वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक बटन दबा दें। चलिए चलती है स्क्रीन की तरफ। एंड पहली बात गाइस, गिव अवे हो रहा है DYDX इंडिया के साथ। यहाँ पे हमें गिव अवे कर रहे हैं $100 के आसपास का ये जो मर्च है DYDX का, वो यहाँ पे हम गिव अवे करने वाले हैं। सो उसका लिंक मैं नीचे आपके लिए छोड़ दूंगा, वो आप ज़रूर चेकआउट करें। विद दैट गाइज, अपन चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। थोड़ा सा अलग जो है मैं यहाँ पे आज अप्रोच ले रहा हूँ एंड हम वाइट बोर्ड के ऊपर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो यहाँ पे गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हम लोगों को क्या ज़रूरत होता है। तो अगर हमें एक पोर्टफोलियो बनाना है क्रिप्टो में, राइट, तो सबसे पहले हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे। तो गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली लेट मी डू दिस। मैं वेबकैम थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ हल्का सा, ताकि स्क्रीन भी कैप्चर ना हो। या परफेक्ट। सो जब हमें एक क्रिप्टो पोर्टफोलियो यहाँ पे डिज़ाइन करना होता है गाइस, तो हम लोगों को ना दो तीन चीज़ें यहाँ पे देखनी होती है, राइट, कि जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम किस तरह के रिस्क रिवॉर्ड पोर्टफोलियो के साथ खेलना चाहते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, जिसको हम R/R, आपको बहुत बार ट्वीट्स वगैरह दिख जाएंगे, जगह जगह पे लोगों ने ट्वीट डाले होते हैं, RR लिखा होता है। तो वो क्या है गाइस, दैट इज़ रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, बहाना भी लगा देता हूँ, अंगूठा एक्चुअली सूज रखा है काफ़ी, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट, बट आई थिंक दिस वीडियो आई थॉट वुड बी ग्रेट अगर मैं लिखित में ही बनाऊँ तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितनी वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, राइट, जिसमें आपने लोन लेके पैसा नहीं डालना है, उतना ही मार्केट में, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो हो, उतना ही पैसा डालना है जितना आप लूज़ कर सकते हैं। यूट्यूबर्स का कंप्लीट एडवाइस कभी नहीं लेना है। आपका पोर्टफोलियो सिर्फ आप बना सकते हैं, कोई आपको और बना के नहीं दे सकता। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दे मेक अ बिग डिफरेंस, क्योंकि आप आज मेरे एडवाइस से अगर पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बना लेंगे तो कुछ भी आपको छोटी सी भी चीज़ चेंज करनी होगी ना, आप मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे, फंस जाओगे, फिर वहाँ पे आप मेरे चाल में फंस गए। अब क्या प्रीमियम लो है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, जिसका आपको ध्यान रखना है। तो आफ्टर रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट कि अपने पास क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में, पोर्टफोलियोज में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है मेरे हिसाब से, बहुत सारे लोग बोलते हैं बिटकॉइन वगैरह वगैरह, नहीं, मेरे हिसाब से क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट आता है दैट इज गाइस कैश। एंड कैश क्यों इंपॉर्टेंट है? जब मार्केट डंप लेती है हमको कैश चाहिए, जब मार्केट एक मोमेंटम में आ जाती है तब हमको कैश चाहिए। क्यों कैश चाहिए? ताकि हम मोमेंटम वाले ऑल्ट कॉइन्स में पैसा डाल सकें, वहाँ से प्रॉफिट बनाए, निकालें, वेट करें मार्केट के नीचे आने का, फिर बिटकॉइन में यहाँ पे हम DCA कर सकें सही से एंड हमारे पोर्टफोलियो की जो स्ट्रेंथ है उसको हम बढ़ाते जा सकें। तो हाउ इज़ दैट गोइंग टू हैपन अगर हमारे पास कैश ही ना हो? तो कैश के लिए मैं आपके साथ बहुत बार शेयर करता हूँ कि गाइस जॉब है, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट लेट्स से आपने वो सब चीज़ें सॉर्ट कर ली, आप सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के अपने पोर्टफोलियो के ऊपर का कैश का कंपोनेंट देख रहे हो। सजेशन, मिनिमम से मिनिमम 15% आपका यहाँ पे कैश में होना चाहिए। सो मिनिमम से 15% अगर आपका कैश में होगा, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी नीड, क्योंकि अगर इससे कम यहाँ पे आपके पास कैश है तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 15% कैश होना चाहिए। अब ये आप कैसे रखोगे, राइट? ये 15% आपके पास स्टेबल कॉइन्स होने चाहिए, ये कैसे आप रख सकते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मार्केट गिर रही है, आपने कुछ पैसा मार्केट में डाल दिया है, उसके बाद आपको पंप देखने को मिला, थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिला, वो प्रॉफिट को धीरे धीरे आपको बुक करते जाना है। अब वो प्रॉफिट को आपको ऑल्ट कॉइन में आप पहले बुक करेंगे या बिटकॉइन में बुक करेंगे, दैट इज़ योर चॉइस। आइडियली ये होता है कि आप ऑल्ट कॉइन्स का प्रॉफिट बुक करें, या जो एकदम शिट कॉइन्स, मीम कॉइन्स होते हैं उनका प्रॉफिट बुक करें, बड़े ऑल्ट कॉइन्स में डालें, या फिर बेस्ट इज बिटकॉइन में डालें और उसका कुछ पार्ट जो है आप कैश में रखें। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो भी आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उसका कुछ 15% आपको पोर्टफोलियो कैश में रखना है। एंड दिस इज लॉन्ग टर्म होल्डिंग, सो इसमें हम स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप चाहें तो इस पोर्टफोलियो में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्पेशली जब जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट में एकदम से चीज़ें पूरी की पूरी खराब हो जाती है, वहाँ पे आप बचे रह जाएंगे, आपके पास कुछ कैश कंपोनेंट यहाँ पे बढ़ जाएगा एकदम से। तो अगर आपने कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे रिस्की कॉइन्स में पैसा डाल रखा है, वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट करके ही पैसा डाल सकते हैं, इवन फॉर
योर मिड टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स, एंड दैट विल मेक श्योर कि आपके पास कैश है। अगर मार्केट एकदम से डंप ले लेती है या वो कॉइन एकदम से डंप ले लेता है, आप आउट हो जाओगे, राइट। बहुत बार रग पुल हो गया, इस तरह का कुछ हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, एंड उसकी जो वैल्यू है फटाक से गिरती है, तो वहाँ पे इट विल मेक श्योर कि आप जो है बेटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कैश। नाउ नंबर 2, आप अब नंबर 2 में आप समझ ही गए होंगे अपने पास यहाँ पे क्या आता है गाइस, दैट इज बिटकॉइन एंड इथेरियम, जिसका अपन मेरे हिसाब से पर्सनली आई गो विद एटलीस्ट 50% इफ नॉट मोर। एंड इसमें भी अलग अलग होता है यार। बुल मार्केट में 50% का कईयों को लगता है बहुत ज़्यादा है, बट बेयर मार्केट में समझ में आता है कि यार 50% एक्चुअली उतना ज़्यादा नहीं था। बट एट द सेम टाइम बहुत बार इसमें ये भी होता है दोस्तों कि एक बार बेयर मार्केट के बाद जब हम बात करते हैं, राइट, बेयर मार्केट से हम बाहर निकल गए, हम बुल मार्केट में आ गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग फिर क्या करना स्टार्ट करते हैं कि बिटकॉइन इथेरियम का प्रॉफिट बुक किया, आपने ऑल्ट कॉइन्स की तरफ साइकिल कर लिया, वहाँ से ज़्यादा उसको फिर बिटकॉइन के पेयर में ट्रेड कर लिया या ईथ के पेयर में ट्रेड कर लिया, सो दैट आपका ईथ का होल्डिंग और बिटकॉइन का होल्डिंग बढ़ रहा है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज जो बहुत सारे लोग यहाँ पे उस तरीके से भी ट्रेड कर ले, सो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। बट 50% यहाँ पे क्यों होना है? देखिए, आपका पोर्टफोलियो जो है उसमें किसी तरीके की स्टेबिलिटी चाहिए, नो मैटर आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, नो मैटर आपका पोर्टफोलियो $10 का है, $100 का है, $1000 का है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा पोर्टफोलियो छोटा, मैं पूरा शिटकॉइन में डाल देता हूँ। इसका ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज आपने इसमें रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशो नहीं देखा। आपने क्या देखा? ओ मेरा रिवॉर्ड है, आपने रिस्क देखा ही नहीं। जब आपने सिर्फ शिटकॉइन्स में डाल लिया, सिर्फ बहुत छोटे कॉइन्स में डाल लिया, ये बोल के कि आपका पोर्टफोलियो बहुत छोटा है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, बिटकॉइन एंड इथेरियम दोस्तों, बिटकॉइन एंड इथेरियम के अपने टारगेट्स लाइफ में अचीव करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज सबसे बड़े हैं एंड रिलेटिवली जो कंट्रीज एंड गवर्नमेंट्स की तरफ से एक हद तक यहाँ पे एक्सेप्टेड है एज कंपेयर टू लॉट ऑफ ऑल्ट कॉइन्स जिनके अगेंस्ट बहुत सारी अलग अलग इश्यूज हैं, चाहे सरकार को इश्यूज हैं, चाहे उनका टीम का पता नहीं है कब कौन उठ के भाग जाए, राइट। तो वहाँ पे इनका ये अपना टारगेट अचीव कर पाने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है। एक सेकंड में स्पीकर ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो बजता रहेगा वो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड देख रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया, स्पेशली छोटे पोर्टफोलियोज़ के लिए। मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को भी ऐसा एडवाइस देते सुना है कि भाई छोटा पोर्टफोलियो है, कोई बात नहीं, पूरा का पूरा ऑल्ट कॉइन्स में डाल लो। ये गलत तरीका है मेरे हिसाब से, बिकॉज ये आपका स्पेशली अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो मतलब आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है, राइट। अगर आपके 2000 रुपये आप मुश्किल से मार्केट में डाल पा रहे हैं, दैट मीन्स अगर वो 2000 चले गए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। स्पेशली उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो रिस्की एसेट्स में नहीं होना चाहिए, राइट, बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। जबकि एडवाइस में बहुत उल्टा यहाँ पे मिलता है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम मेन जो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे ऑल्ट कॉइन्स की तरफ, और ऑल्ट कॉइन में कौन कौन से कॉइन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। एंड यहाँ पे अब चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में आप क्या कर सकते हैं गाइस। तो ऑल्ट कॉइन्स में मैंने आपके साथ बात की है नैरेटिव इन्वेस्टिंग की, राइट। तो नैरेटिव इन्वेस्टिंग का मुद्दा ऐसा होता है यार कि जो भी पॉपुलर उस टाइम पे टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे एआई बहुत पॉपुलर चल रहा है, तो एआई में काफ़ी सारे कॉइन्स आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, एंड एआई के नैरेटिव के बीच में आप जो है प्रॉफिट्स को साइकिल करते रह सकते हैं, एंड आप अपना जो पोर्टफोलियो का साइज है धीरे धीरे बढ़ाते रह सकते हैं। तो नैरेटिव्स के ऊपर आप खेल सकते हैं। बट नैरेटिव्स के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सस्टेन्ड रहती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेयर टूज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट गिवन इथेरियम का जो स्टैंस है। एंड अगर हम विटालिक ब्यूटेनिन इन लोगों की बात करें तो उनके थ्रू भी जो हम लोगों को देखने को मिला एटलीस्ट, दैट इज कि लेयर टूज की इंपॉर्टेंस कभी यहाँ पे कम नहीं होने वाली है। तो लेयर टूज में क्या आ जाते हैं, राइट। तो लेयर टूज एक बड़ा चंक ले सकते हैं। अब अपने पास बचा कितना है वो याद रखें, अपने पास 35% बचा है। भाई क्या कीड़े मार रहा हूं मैं, लेट्स से इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, अच्छे से लिख देते हैं यार, राइट ना। तो अपने पास 35% बचा है यहाँ पे। तो लेयर टूज की अगर बात करें तो लेयर टूज में अभी 2-4 टॉप हैं जिसमें आप कंसीडर कर सकते हैं। अब ये 35% को आप भले ही 7-7% के 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें 7% आपका लेयर टूज में चला जाएगा। तो लेयर टूज में अपने पास कौन कौन से ऑप्शन आए? सबसे बड़ा आ जाता है अपने पास मैटिक, राइट। मैटिक आ जाता है जो कि है ऑल्ट कॉइन, काफ़ी रिस्की, काफ़ी वॉलेटाइल एंड काफ़ी बुरी तरीके से इसका प्राइस रिएक्ट करता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम डेवलपमेंट वाली साइड से बात करें तो ये एक ऐसा लेयर टू है जो हर एंगल से प्रॉब्लम्स को टैकल करना चाहता है। सो मैटिक हो जाता है। उसके अलावा कौन सा हो जाता है अभी अपने पास? अब आर्बिट्रम हो जाता है। $2 बिलियन से ज़्यादा का TVL है कंपेयर टू अदर चेन्स। काफ़ी बड़ा TVL है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इकोसिस्टम है आर्बिट्रम का। तो आई थिंक आर्बिट्रम में पोटेंशियल है। पर्सनली आई एम कंसिडरिंग आर्बिट्रम फॉर माई पोर्टफोलियो एज वेल, राइट। नॉट इन्वेस्टमेंट वाइज, कृपया इस वीडियो को
ऐसा डायरेक्टली आपने कॉपी कर दिया ना, लाइफ की सबसे बड़ी आप गलती बनाएंगे। यानी पूरा वीडियो इतना सब देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेयर 2 में। हो सकता है आपको ऑप्टिमिज्म मेक्स मोर सेंस, क्योंकि ऑप्टिमिज्म छोटा है, ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, तो शायद आपके पोर्टफोलियो के लिए ऑप्टिमिज्म मेक्स मोर सेंस, राइट। मैटिक हो गया, आर्बिट्रम हो गया। अब इसके अलावा हम लोग जो और सोल्यूशंस हैं इस तरह के, चाहे ऑप्टिमिज्म हो गया, चाहे अब जीके आ गया, ये जो भी आ रहे हैं, जो जैसे जैसे आएंगे थोड़ा सा एक्सपोजर उनमें जो टॉप है, जहाँ पे इन्वेस्टर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत हाई क्वालिटी इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारा पैसा उन्होंने रेस किया, दैट्स समथिंग दैट वेयर आई विल कीप माई आई ऑन। दूसरा, आई पर्सनली, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे पर्सनल चॉइस वाला आ जाता है, विच इज़ गेमफाई। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि गेमिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसमें भी गेम फाई रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अब मैं CSGO ट्रेडिंग से आता हूँ तो मुझे ये चीज़ समझती है अच्छे से, एंड आई नो द पावर दैट इट ब्रिंग्स, एंड आई नो द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव मेड ट्रेडिंग CSGO स्किन्स। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि गेम फाई में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो गेम फाई रिलेटेड जो भी कॉइन्स यहाँ पे आने वाले टाइम में हम लोगों को देखने को मिलेंगे, आई एम गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन। अब टेक्निकली जो मैं कॉइन का नाम लेने लगा हूँ वो गेम फाई नहीं है, वो एक लॉन्च पैड है। सो वो लॉन्च पैड का कॉइन मैं होल्ड करूँ या ना करूँ, बट उस लॉन्च पैड पे मेरी नज़र ज़रूर रहेगी अराउंड वो AI और गेम फाई रिलेटेड क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लाने वाले हैं। एंड वो लॉन्च पैड का नाम है गाइस CDFI। नाउ CDFI के साथ मैं टाइम टू टाइम पार्टनर करता हूँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो CDFI इज़ वन, गेम स्टार्टर इज़ अनदर वन, बट probably I will stay away from बहुत सारे जो छोटे लॉन्च पैड्स होते हैं ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो CDFI के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, उन प्रोजेक्ट्स पे ध्यान रखूंगा यहाँ पे फ्रॉम अ गेमिंग एंगल, राइट। दूसरा अपना नैरेटिव जो मुझे लगता है 1-1.5 साल अच्छा चल सकता है, दैट इज गोइंग टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब बहुत सारे शिट कॉइन्स में एंड GPT नाम के कॉइन्स में आप पैसा बना सकते हैं, नो डाउट, राइट, बट वहाँ पे रिस्क भी रहता है एंड वॉलेटिलिटी भी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा खेलने के लिए अगर रखें, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर नैरेटिव है, तो 1-2% आप जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत खेलने के लिए रख सकते हैं। तो अपने पास देखिए अपना 7% हो गया यहाँ, या एक्चुअली यहाँ लिख लेते हैं 7% 7% अपना हो गया AI में, राइट। तो 1-2% आप रख सकते हैं खेलने के लिए, यानी कि जो एकदम ये आ गए ना क्रिप्टो GPT, चैट GPT वगैरह वगैरह, कोई ऐसा GPT नाम आ गया, अभी कल कोई और AI का प्रोडक्ट इलॉन मस्क कुछ निकाल देगा, उसके नाम के 2-3 बन जाएंगे जो कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है रग पुल का, बट एट द सेम टाइम रिस्क बना रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि ये कॉइन्स मार्केट में पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं, और पैसा कहाँ से आएगा, यूजर से आएगा। तो क्विक इन क्विक आउट पैसा बनाए, बाहर निकले, टैक्स भरें, आउट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AI में और अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं? सो AI में जिन कॉइन्स को मैं ट्रैक कर रहा हूँ पर्सनली, दैट इज एजिक्स, दैट इज रेजूव, RJV आई थिंक इसका वो है, क्या है यार, टोकन है RJV। सो एजेक्स एंड रेजूव मेन है जिनको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। इसके अलावा बाकी के जो आएंगे उनको मैं थोड़ा बहुत साइकिल करता रहूँगा। अब साइकिल में बहुत सारे लोग, जैसे ओशन की बात कर लेता है, कोई किसी की बात कर लेता है, कोई किसी की बात कर लेता है, कंप्लीटली डिपेंड्स। ग्राफ की जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं, डिपेंड्स, राइट। GRT टेक्निकली AI रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो AI के प्रोजेक्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो GRT कैन बी अ प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू AI में एजेक्स, रेजूव, इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, इन प्रोजेक्ट्स में कॉमन ये है दोस्तों कि इनकी टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के बैकग्राउंड में दुनिया में लीडिंग टीम्स हैं। तो अगर मार्केट इनके टोकन को डंप कर दे इज़ फाइन, उसके अलावा हमें डेवलपमेंट एंड टीम वाली साइड से रिस्क नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली मुझे नहीं बोलना चाहिए, टीम वाली साइड से भी रिस्क है, बिकॉज दे आर ट्राइंग न्यू थिंग्स, बट कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स या कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर AI रिलेटेड कॉइन जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए आएंगे, इनमें वो रिस्क नहीं रहेगा कि इनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, राइट। तो वील एटलीस्ट भी श्योर कि ये लोग प्रोडक्ट पे काम करें, किसी चीज़ के प्रोडक्ट पे ये लोग किसी चीज़ को या एज अ प्रोडक्ट किसी चीज़ को पुश करने वाले हैं। नाउ एक और 7% अपना बच गया जो है अदर लेयर वंस, राइट, कंपीटिंग लेयर वंस, जिसमें आप इंटरऑपरेबिलिटी को भी ला सकते हैं, बट इंटरऑपरेबिलिटी को मैं अलग से रख रहा हूँ। मेरे लिए लेयर वंस को मैं अलग रख रहा हूँ। अब लेयर वंस में कौन कौन से आपको आ गए, सोलाना आ गया, अपना AVAX आ गया, जो बड़े हैं।
कॉस्मोस आ गया। अब यहाँ पे सोलाना थोड़ा सा डाउन हो चुका है इन टर्म्स ऑफ लाइक यूज़र एक्सपीरियंस एंड वो लोग क्या बिल्ड करेंगे किसी को कुछ पता वता नहीं है, तो वो थोड़ा रिस्की बन जाता है यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम अगर हम एवैक्स देख लें, कॉस्मोस देख लें और बाकी के जो लेयर वंस आ रहे हैं टॉप, उनकी अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है कि जो लास्ट बुल रन के कॉइन्स थे उन्होंने ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं, उन्होंने अभी प्रॉपर बुल रन वाले रिटर्न्स नहीं दिए हैं। सो उनमें थोड़ा सा जूस बचा हो सकता है। बट अगर आप 2017-18 वाले कॉइन्स में चले जाएंगे तो आप अटक जाएंगे वहाँ पे। पुराने साइकिल के कॉइन्स में मत करें, ट्राई करें कि नए साइकिल के नए कॉइन्स, नए साइकिल के नए लेयर वंस। तो सोलाना, एवेक्स, कॉस्मोस आर ग्रेट, बट एट द सेम टाइम इनमें कंपेयर टू न्यू लेयर वंस पोटेंशियल रिटर्न कम मिलेगा। जैसा हम बिटकॉइन और इथीरियम में 2-3x एक्सपेक्ट करते हैं, इनमें भी आपको रिलेटिवली बाकी के ऑल्ट कॉइन से थोड़ा कम एक्सपेक्ट करना है, या बाकी के जो नए लेयर वंस आएंगे उनसे थोड़ा कम एक्सपेक्ट करना है रिटर्न। तो उनमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बट अगेन रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशो भी एक चीज़ हो जाती है जिसका हमको दोबारा से यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। सो दैट्स गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 7% मेरे लिए आई थिंक इंटरऑपरेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। नाउ इंटरऑपरेबिलिटी में क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है, राइट? इंटरऑपरेबिलिटी में दो बड़े नाम है यहाँ पे अपने पास है, एक डॉट है एज वेल एज कॉस्मोस है। अब कॉस्मोस को मैंने यहाँ पे भी लिखा है, बट मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। अभी के लिए मेन दो बड़े नाम यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, पोल्का डॉट एंड कॉस्मोस। कुसामा टेक्निकली येस, प्रॉबली नॉट रियली। अगर मैं डॉट में कर रहा हूँ तो कुसामा में करने की जरूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम कुसामा भी यहाँ पे डॉट वाले सिमिलर बिहेवियर हमको यहाँ पे दिखा सकता है, बिकॉज टेक्निकली प्रोजेक्ट सेम ही है, कॉपी पेस्ट ही है, कार्बन प्रोजेक्ट है। सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग फॉर 2023 से लेकर 2025। अब इसमें अगर मुझे ऐसा लगता है 15% कैश है ना अपने पास, और यहाँ से जब इनमें मेरे पास प्रॉफिट बुक होगा तो अगर हमें ऐसा लगता है कि यार कोई नया कॉइन आ रहा है या कोई नया नैरेटिव उठ रहा है, वहाँ पे हमारा जो 15% का कैश था वो हमको हेल्प कर सकता है। वहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि गाइस रेगुलरली हमें प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है, वो हेल्प कर सकती है, राइट? अगर हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, इस मार्केट में पैसा बनाने आया, राइट, प्रॉफिट बुक नहीं किया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ। ये क्या बात है? आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप प्रॉफिट करें, जो टैक्स बनता है वो टैक्स पे करें, और बचा हुआ जो आपका 70% बचता है आप उसको रखें, उसको मार्केट में और अपना जो है कैपिटल उसको ग्रो करें, राइट? इसमें टैक्स के चक्कर में आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, दैट इज डेफिनेटली द रॉन्ग रीजन। बट एट द सेम टाइम रेगुलरली प्रॉफिट बुक करते रहना इस मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर अगर आप एक और अपडेटेड डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है एंड आपको ऐसे थोड़े से व्हाइट बोर्ड, थोड़े से इन डेप्थ वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड लाइक बटन आप ज़रूर दबा दें। लाइक बटन अगर आप नहीं दबाते तो मुझे भी पता नहीं चलेगा यहाँ पे कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आते भी हैं या बस ऐसे ही हवा में बातें कर रहा हूँ मैं। तो गाइज विद दैट मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आई होप सब बढ़िया है। तब तक के लिए गाइज एज ऑलवेज बाय एंड टेक केयर।